वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस टॉरस। कैसे हैं आप सब? कैसा जा रहा है आपका नया साल? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी के लिए। आई रियली विश एंड आई रियली प्रे कि आपकी सारी विशेस पूरी हों इस साल, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, वो सब कंप्लीट हों और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले इस साल बहुत सारी। और स्पेशल थैंक्स उन सभी को, मेरा स्पेशल ग्रैटिट्यूड उन सभी के लिए जो लोग भी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। थैंक यू सो 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 मच। और जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इस रीडिंग में हम एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। तो ये जो रीडिंग है इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। बट शुरू हम यहाँ से करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में कौन सी एनर्जीज़ हैं, अभी वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद हम यूनिवर्स की साइड से कुछ ऑरेकल्स निकालेंगे कि जो यूनिवर्स है वो क्या बोलना चाहते हैं आपके कनेक्शन के लिए। और या फिर कुछ हमें हो सकता है और साइंस मिल जाए या फिर कुछ एडवाइस मिल जाए। और उसके बाद हम जो भी जितने भी साइंस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और यस, और हम अल्फ़ाबेट्स पे निकालेंगे। तो आपके पर्सन यहाँ पे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी दिख रही है इनकी ओवरऑल लाइफ में। आपके पर्सन बहुत ही इमोशनल फील कर रहे हैं या फिर अपनी रोमांटिक लाइफ पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ओह वाओ। सो देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन जो हैं वो किसी इमोशनल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, रोमांटिक एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं या फिर किसी क्रिएटिव एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ही जो अभी आपके पर्सन के थॉट्स और इमोशंस और फीलिंग्स हैं अपनी ओवरऑल लाइफ को लेके, वो बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं, बहुत ही इमोशनल फीलिंग्स हैं। तो जैसे होता है ना, कई बार हम सिर्फ दिमाग लगाते हैं अपनी लाइफ में और सारे डिसीजंस दिमाग से लेते हैं, सारे डिसीजंस समझदारी से लेते हैं। पर अभी आपके पर्सन वो दिमाग वाले फेज़ में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे चीज़ों में, अपनी चीज़ों में अपना दिल ज़्यादा लगा रहे हैं। मतलब ज़्यादा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ज़्यादा दिल से डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये कोई इनकी लाइफ में पर्सन भी हो सकता है किंग ऑफ समर की एनर्जी में, कोई ऐसा पर्सन जो इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है या इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तो ये जो पर्सन है हो सकता है ये आप भी हों, हमें आगे जाके पता चलेगा। पर यहाँ पे इमोशंस और रोमांस और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है अभी इनकी ओवरऑल लाइफ में। दूसरा कार्ड प्रिंस ऑफ समर है। प्रिंस ऑफ समर यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन किसी पैशनेट चीज़ में अपना टाइम लगा रहे हैं, मतलब जिसके लिए वो पैशनेट हैं। बट ये चीज़ जो है वो करियर से रिलेटेड है। तो ये करियर में किसी ऐसी चीज़ से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे करियर में रास्ते पे जाना चाह रहे हैं जो इनके पैशन से रिलेटेड है, या फिर कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड है। तो कुछ नया या तो स्किल्स सीख रहे हैं या फिर अपने पैशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर जो ये बहुत ही समय से कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिसको करके इन्हें पूरा वर्क सेटिस्फैक्शन मिले, जो काम करके इन्हें मज़ा आए और पैसा भी मिले, उस किसी रास्ते पे चलते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं टॉरस। और यहाँ पे 6 ऑफ स्प्रिंग है। और यहाँ पे 6 ऑफ स्प्रिंग से किसी चीज़ में सक्सेसफुल भी होते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली ये जो 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड होता है वो रिकग्निशन में बताता है जो हमें लोगों से मिलती है या सोसाइटी से मिलती है। 6 ऑफ स्प्रिंग मतलब एक्चुअली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो फेमस होना होता है।
आपके पर्सन फेमस हो रहे हैं तो फेमस ऐसा नहीं है कि ये एकदम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। फेमस होना एज इन के हो सकता है कि जिस जगह पे वो काम करते हों वहाँ पे इनका काम बहुत अच्छा चल रहा हो और इनके कलीग्स या इनके बॉस इनको रिकग्नाइज़ कर रहे हो, या फिर इनके फैमिली वाले किसी चीज़ के लिए इन्हें अप्रिशिएट कर रहे हों, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर ये बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो लोग इन्हें ज़्यादा एडमायर कर रहे हो, तो ऐसी कुछ एनर्जी में दिख रहे हैं। और ख़ासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट नया शुरू करें या जिस नए रास्ते पे अपने करियर पे चल रहे हैं, यहाँ पे इन्हें मेजर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है और कॉन्फिडेंस भी अभी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा है अपने करियर को लेके। एट द सेम टाइम यहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंसेस का भी कार्ड है। लाइफ एक्सपीरियंसेस का जो कार्ड है वो बताता है कि मेजर इवेंट लाइफ में होने वाले हैं या फिर मेजर चेंजेस लाइफ में होने वाले हैं। वैसे तो हम सबकी लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि दिस इज़ हाउ वी ग्रो। हमारी सोल अर्थ पे आई ही है सीखने के लिए, तो चेंजेस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कई बार छोटे चेंजेस लाइफ में आते हैं, कई बार बड़े चेंजेस आते हैं, और जिस तरीके से हम बोलते हैं कि नथिंग इज़ परमानेंट, तो वो बात बिल्कुल सच है। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ रहे हैं और कुछ मेजर इवेंट होंगे, या तो इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आप से रिलेटेड हो, या फिर कुछ इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि ये किसी बर्डन से निकल रहे हैं। अभी कुछ चीज़ ऐसी थी जिसको लेके ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, एक कुछ दिल पे बोझ था इनके बहुत ज़्यादा, और कुछ कुछ परेशानियां थी पुरानी, उससे भी ये निकलते हुए दिख रहे हैं। और लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ में एक कार्ड आया तो उससे पता चल रहा है कि जो लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं वो अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे कुछ मुश्किल या कुछ परेशानी ख़त्म होते हुए दिख रही है, जो इन्हें परेशान कर रही थी, जो जो इन्हें ट्रबल कर रही थी बहुत समय से, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इतना कुछ हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले किंग ऑफ समर का कार्ड आया था, तो आई एम वेरी पॉजिटिव कि लव रीडिंग आपकी आगे की अच्छी होने वाली है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली कि टॉरस के पर्सन टॉरस के लिए क्या फील कर रहे हैं या फिर क्या एक्शंस ले सकते हैं। प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। सो या गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प अस इन दिस रीडिंग। प्लीज़ शो अस क्लियरली। Okay. Ooh, Six of Cups, Seven of Wands, the Empress. वाओ, मेरे को कोई ये नया पर्सन लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम फीलिंग्स देखें तो कुछ नएपन का वो है, लाइक जो रिलेशनशिप जब शुरू होता है तो जितना ज़्यादा अटैचमेंट होता है, कुछ वैसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। या फिर बहुत ही अच्छे फेस में दिख रहा है आपका किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन, कुछ न्यूनेस दिख रही है और कुछ स्टार्ट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं। गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर। और राइट यू गाइस, तो सबसे पहले एक मुझे इम्पॉर्टेंट कार्ड आपको शो करना है। और कल ही आई थिंक मैं सैजिटेरियस की रीडिंग कर रही थी कल, और मैंने उन लोगों को भी ये बात बोली थी कि ऑलमोस्ट हर एक लव रीडिंग में या तो 9 ऑफ वांस आता है या फिर 7 ऑफ वांस आता है। तो देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वांस है। सो एक्चुअली पहले तो मैं बाकी की चीज़ें डिस्कस करती हूँ। एक और कार्ड उठाते हैं, मेरे ख्याल से एक और कार्ड चाहिए। 6 ऑफ वांस, 6 ऑफ वांस वापस से आया है। ओके, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 6 ऑफ कप्स देखते हैं। अब आप इस कार्ड को देखिए अच्छे से। 6 ऑफ कप्स कुछ ऐसे कंडीशंस में आता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है कि कोई फ्रेंडशिप है जो
रोमांटिक कनेक्शन में चेंज हो रही है। तो हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत ही पहले से जानते हो, पर आपने कभी इन्हें रोमांटिकली देखा नहीं हो, उस नज़र से नहीं देखा हो आपने शायद इस पर्सन को कभी, या इस पर्सन ने आपको वैसे कभी नहीं देखा हो। बट अब वो इमोशंस, रोमांटिक इमोशंस आ रहे हैं। तो हो सकता है आपकी कोई फ्रेंडशिप हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जिनके साथ आपका रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो जाए। बहुत ही मेजर ये चीज़ कार्ड बताता है। या फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ में, आप जिस पर्सन के लिए आप फील कर रहे हैं, उस पर्सन से आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, उस लिए भी ये कार्ड आता है। बट ओवरऑल ये कार्ड ये बताता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बातें आपकी किसी पर्सन से शुरू हो रही हैं, आप दोनों को एक दूसरे से बात करना पसंद है, या फिर एक दूसरे से मिलना पसंद है, एक दूसरे की कंपनी पसंद है, और बहुत ही चेरिश करते हैं आपके पर्सन जो भी टाइम आपके साथ में स्पेंड करते हैं, या जो भी मैसेजेस आपके इनसे एक्सचेंज होते हैं, जो भी बातें आपकी इनसे होती हैं। तो देखिए ये बहुत ही प्यारा सा एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्ट हो रहा है, पर साथ ही साथ ये न्यूनेस भी बताता है किसी कनेक्शन में। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हैं तो भी ये कार्ड आ सकता है कि बहुत दिनों बाद आपकी वापस से बात शुरू होना, पहले जैसी बात शुरू हो रही है। सॉरी आई फंबल समटाइम्स, शुरू हो रही है, या फिर ये कोई टोटली नया कनेक्शन है इस पर्सन से आपका बॉन्ड बन रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 7 ऑफ वांस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी। 7 ऑफ वांस यहाँ पे रेजिस्टेंस बता रहा है, या फिर ये रेजिस्टेंस आपकी साइड से भी हो सकता है। तो कुछ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, कुछ डर है यहाँ पे, कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है शायद यहाँ पे। तो सबसे पहले तो 7 ऑफ वांस डाउट्स बताता है कि क्या ये, मतलब मैं इस पर्सन से बात तो कर रहा हूँ या बात तो कर रही हूँ, पर ये क्या कनेक्शन आगे जाएगा, मैं जैसा इस पर्सन के लिए फ़ील कर रहा हूँ या फ़ील कर रही हूँ, क्या ये पर्सन भी मेरे लिए ऐसा ही फ़ील करता है या नहीं करता है। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं, और कई बार ये डाउट्स इसीलिए भी आते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हों, इसलिए भी 7 ऑफ वांस आता है कि इट्स लाइक कि ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स आना तो चाहता है, पर इसे लगता है कि रुकावटें बहुत सारी हैं। तो 7 ऑफ वांस रेजिस्टेंस बताता है या फिर रुकावटें बताता है। तो ये पर्सन देखिए आपसे ऐसे मिलना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, चल भी रही होगी, बट इन्हें लगता है कि रुकावटें बीच में बहुत सारी हैं, हर्डल्स बहुत सारे हैं, किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके पर्सन पसंद नहीं करते हो, तो उसके भी चांसेस हैं। ये पर्सन आपको द एम्प्रेस की तरह देखता है। द एम्प्रेस की तरह देखना मतलब ये, दिस पर्सन थिंक्स वेरी हाईली ऑफ यू। इन्हें लगता है आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्हें लगता है कि आप एक अबंडेंट इंसान हैं। तो कुछ आप में ऐसी बात है जो कि बहुत ही अबंडेंस में है। तो या तो आपसे बात करके इनकी लाइफ की खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं, या फिर कुछ बड़ी चीज़ इनको आपसे बात करके मिलती है, या फिर आपसे टाइम स्पेंड करके मिलती है, या तो वो सेटिस्फैक्शन मिलता होगा, या फिर केयर मिलती होगी। कुछ आप इन्हें ऐसा देते हैं जो शायद कोई और इन्हें नहीं दे सकता है। तो या फिर वो कंफर्ट इन्हें किसी और के साथ में फ़ील नहीं होता है। और यहाँ पे द एम्प्रेस न्यू बिगनिंग्स भी बताती है। तो देखिए आप, ये जो एम्प्रेस है ये साइन है बर्थ का। इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग। मतलब एम्प्रेस यहाँ पे एक बहुत ही पोटेंट एनर्जी है, और पोटेंट एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं या टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आगे जाके किसी बहुत ही सॉलिड कनेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इनकी फीलिंग है। और साथ में द एम्प्रेस साथ में मिलके कुछ क्रिएट करना भी बताता है। क्रिएट करना जैसे आप दोनों की एनर्जीज जब मिलेंगी तो हो सकता है फैमिली क्रिएट करें, या फिर लॉन्ग टर्म साथ में रहें, या फिर आप इन्हें सपोर्ट करें, ये आपको सपोर्ट करें। तो ये आपको द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं अगर, तो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और इस कनेक्शन से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद में बहुत ही 6 ऑफ कप्स से मिलता जुलता कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ कप्स। तो आप
इस कार्ड को देखें और आप इस कार्ड को देखें तो दोनों कार्ड्स को देख के हमें बहुत ज़्यादा न्यूनेस की वाइब आती है, कि हम डेट पे जा रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, किसी को फ्लावर्स दे रहे हैं, किसी से मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। और अगेन 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड ग्रेजुअली धीरे धीरे बन रहा है, सो एक्चुअली कैसे ये एनर्जीज ट्रैवल करती हैं ना, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, आपने थोड़ी बहुत बात करना शुरू की, आपने इंटरेस्ट दिखाया, आपके पर्सन ने आप में इंटरेस्ट दिखाया, फिर उसके बाद ये 2 ऑफ कप्स, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे और गहरे बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई है, और ज़्यादा बॉन्ड अच्छा बन रहा है। अब पहले यहाँ पे सन नहीं था, अब यहाँ पे सन दिख रहा है, मतलब बहुत सारी खुशियाँ और फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो इस एनर्जी से हम ऊपर आए इस एनर्जी पे, अब इसकी जब और ज़्यादा ऊपर कनेक्शन जाता है तो द लवर्स दिखने लगता है हमें, सो वो अगेन यहाँ पे आप दोनों का बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी भी है। टेम्परेंस की एनर्जी इस कार्ड में थोड़ी सी इमेज अलग है। अगर हम ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखते हैं तो टेम्परेंस की एनर्जी कुछ ऐसी दिखती है कि 2 पानी मिक्स हो रहा है या फिर बैलेंस हो रहा है। अगेन इस कार्ड में इसे इस तरीके से बैलेंस को रिप्रेजेंट किया गया है, बट अगर हम ट्रेडिशनल टैरो डेक में देखते हैं तो और ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इमेज हमें दिखती है कि 2 पानी आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक एंजल होते हैं जो उस कनेक्शन को ब्लेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन भी दिख रहा है। और अगर आप दोनों के बैकग्राउंड्स अलग हैं, आप बहुत ही, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अलग है, इस पर्सन की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, आप दोनों के पसंद अलग हैं, तो आप दोनों में धीरे धीरे करके वो कंपैटिबिलिटी फॉर्म हो रही है। आप अपने पर्सन को, आप जैसे हैं, आपको देख के आपके पर्सन को एक नया नज़रिया दिख रहा है दुनिया को देखने का, नई चीज़ें दिख रही हैं कि अरे ऐसा भी होता है, या फिर कोई ऐसे भी रिएक्ट कर सकता है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है। ये सब वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। मुझे बहुत ज़्यादा ये कोई न्यू कनेक्शन लग रहा है टॉरस, टू बी ऑनेस्ट। तो अगेन वो चीज़ दिख रही है कि एक आप दोनों एक दूसरे को जान रहे हो, समझ रहे हो, और थोड़ा आप इनके हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, थोड़ा ये आपके हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, और यहाँ पे बैलेंस एक फॉर्म हो रहा है, बैलेंस एक बन रहा है। 6 ऑफ वांड्स भी है यहाँ पे। 6 ऑफ वांड्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है कार्ड। ये 6 ऑफ वांड्स मेजरली ट्रेडिशनल टैरो डेक में कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे दिस इज़ 8 ऑफ वांड्स। तो 8 ऑफ वांड्स मेजरली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स कोई सडन एनर्जी भी बताता है कि कोई अचानक से आपकी लाइफ में आ गया, या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और अचानक से किसी ने अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना शुरू कर दी। तो कुछ अचानक से आपके कनेक्शन में चीज़ें होने वाली हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन की आपसे कुछ बहुत ही हार्ट टू हार्ट बात हो और वो अपनी फीलिंग्स को आपके साथ में एक्सप्रेस करें जो अभी तक नहीं किया था इन्होंने, या फिर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। तो ये बातचीत का कार्ड है, और बातचीत का कार्ड बहुत ही क्विक कार्ड है, फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो कुछ ऐसी बातें होना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो वो आपके कनेक्शन में हो सकती है। या फिर 8 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है। 6 ऑफ वांड्स दोबारा से इस रीडिंग में आया है। 6 ऑफ वांड्स यहाँ पे फीलिंग्स में आके बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता है। टॉरस, ये रीडिंग बहुत अच्छी है, एंड आई एम सो हैप्पी कि ऑलमोस्ट सारी रीडिंग्स के लिए सारे जितने भी साइंस है सबकी लव रीडिंग इस बार बहुत अच्छी आई है, एंड आई एम रियली होपिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव कि नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो यहाँ पे जो 6 ऑफ वांड्स है ये ऐसी फीलिंग्स बता रहा है। देखिए 6 ऑफ वांड्स को अगर मैं अच्छे से आपको समझाऊँ रिलेशनशिप के लिए, तो 6 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपके जो पर्सन है वो दुनिया को आपके बारे में बताना चाहते हैं, मतलब सोसाइटी को। तो हो सकता है कि ये आपके बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हो, बात करते हो, या फिर ब्रैग करते हो। 6 ऑफ वांड्स बहुत ज़्यादा ब्रैगिंग का कार्ड भी आता है। ब्रैगिंग मतलब कि जैसे कि इस पर्सन ने आपसे बात की, तो इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को जाके बताया कि मेरी इससे बात चल रही है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्वीट, ये बहुत अच्छा है, या फिर ये बहुत अच्छा दिखता है, या फिर ये बहुत अच्छी बातें करता है,
सो ऐसे अब मतलब अपने अपने पर्सन के बारे में ब्रैग करना कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मतलब अच्छी चीज़ें बताना, या फिर अपने पेरेंट्स को बताना, या फिर लोगों को बताना। तो ये जो पर्सन है, ये ऐसा पर्सन नहीं है कि आपको छुपा के रखेगा या फिर अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखेगा, या ऐसा पर्सन है कि सबको बताएगा कि मेरा इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप है। अब थोड़ा सा एक्शन के पार्ट पे देखते हैं कि पर्सन इस कनेक्शन में क्या एक्शन ले सकते हैं, या फिर और कुछ फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करते हैं टॉरस। Okay, universe, please show us clearly. Oh my, can you imagine this? मेरे को एक पॉज लेने की ज़रूरत है यहाँ पे क्योंकि आई एम सो अमेज्ड। देखिए द लवर्स आया है। हम बात ही कर रहे थे ना कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, फिर 2 ऑफ कप्स होता है, फिर इसके बाद द लवर्स आता है, तो द लवर्स आ चुका है। ओके, देन वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स, देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, देन वी यहाँ पे सन भी है। इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लेम करो इसे, अट्रैक्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मुझे नहीं पता कुछ करो। सो ओके, सो देखिए यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली लग रही है। देखें, एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे स्ट्रांगली लग रही है, वो लग रही है कि हो सकता है इस पर्सन का जो पास्ट का रिलेशनशिप रहा हो ना, उस रिलेशनशिप में शायद इन्हें सक्सेस नहीं मिली हो, या फिर चीज़ें अच्छी नहीं गई हों, तो उन्हें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, हार्ट ब्रेक का। यहाँ पे मेजर हार्ट ब्रेक का फियर दिख रहा है, मेजर अबैंडमेंट इश्यूज़ दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप, या तो ये आपके अंदर चीज़ है या आपके पर्सन के अंदर चीज़ है, कि अगर कुछ एक्शन लिया तो ऐसा तो नहीं कि चीज़ें मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी को प्रपोज़ करना होता है, अपने दिल की बात कहनी होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने जाके बोला और इस पर्सन ने हमें रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे वो इनका फियर दिख रहा है। तो एक्शन लेना चाहते हैं, बट वो थोड़ा सा डर अभी है इनके अंदर, या तो ये पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे तो हाई प्रीस्टेस है। ये पर्सन ना हिंट्स लेने की कोशिश करें, कहीं से कुछ इशारा समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप एक्चुअली उनके सोलमेट हैं। मतलब कहीं ना कहीं से हाई प्रीस्टेस ना, जैसे आप भी हाई प्रीस्टेस हैं क्योंकि आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं अभी तो आप भी जानने की जैसे कोशिश कर रहे हैं ना कि क्या ये पर्सन मेरा पर्सन है, वैसे ये पर्सन भी ट्राई कर रहा है यहाँ पे समझने की कि क्या ये पर्सन मेरा पर्सन है। अक्सर द हाई प्रीस्टेस आता है तो ये भी बताता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, या फिर ये पर्सन सोलमेट्स में बिलीव रखते हैं और आपको एज ए सोलमेट देखते हैं। यहाँ पे देखिए द सन कार्ड भी है, मतलब इन्हें पता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आएंगे तो इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी और बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी, बहुत सारी ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। दिस इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, सबसे हैप्पी कार्ड है पूरे डेक का। सन निकला मतलब खुशियाँ अश्योर्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं आप दोनों की लाइफ में। आई एम सो अमेज्ड बाय दिस रीडिंग। यहाँ पे द लवर्स आया है, सो अगेन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स कुछ स्टेप लेंगे और आप दोनों की फीलिंग्स और ज़्यादा विद टाइम बढ़ेगी, और यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर सो या मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग देख के। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल अगेन लॉन्ग टर्म कनेक्शन के बारे में बता रहा है। हो सकता है ये देखिए, आप ये टॉरस की एनर्जी भी है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, या फिर आपके आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन भी टॉरस हो सकते हैं। देखिए इस किंग की सबसे अच्छी मैं बात बताती हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ में लॉन्ग टर्म
कनेक्शन की सोच रहा है, लॉन्ग टर्म आपके साथ में रहने का सोच रहा है, ये वो कनेक्शन नहीं है। अगर ये नया कनेक्शन भी है तो ये ऐसा नहीं है कि बस आया 2-3 महीने तो बहुत ही अच्छे से बात की और फिर बात करना बंद कर दिया, या फिर कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ, या फिर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला इस कनेक्शन का, ऐसा कुछ नहीं है। ये किंग है, ये देखिए, ये सबसे स्टेबल किंग है, पूरी डेक में सबसे स्टेबल किंग है। ये जो एक बार जहाँ बैठ जाता है वहाँ बैठा ही रहता है। ये पर्सन एक ही जगह पे बैठा है बहुत समय से, और ऐसा बैठा है कि ये जो ट्रीज़ और प्लांट्स हैं ये इसके पैरों तक उगने लग गए, तो एक्चुअली ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेबिलिटी, कि एक जगह है वहीं पर हैं, वहीं पे टिके हुए हैं। तो ये पर्सन की इच्छा है कि आपके साथ ही रहें, लॉन्ग टर्म रहें। तो आपको अगेन पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहे हैं पर्सन। ये सैजिटेरियस की रीडिंग में भी आया था, हो सकता है आपके पर्सन सैजिटेरियस हो। तो अगर देखें तो अगेन ये जो कार्ड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी बता रहा है, और साथ में अबंडेंस भी बताता है कि आप हैं और आप बहुत खुश हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं है लाइफ में। तो वैसी लाइफ आपके साथ ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है 2 ऑफ सॉर्ट्स। 2 ऑफ सॉर्ट्स थोड़ा सा अगेन कन्फ्यूजन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, पर 3 रेजिस्टेंस के कार्ड यहाँ पर आए हैं। जैसे कि एक 7 ऑफ वांस आया था कि थोड़ा सा डर है, स्टेप आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डर है। और यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन बता रहा है कि करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, मतलब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कर रहा है। और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स है जो कि हार्ट ब्रेक का डर बता रहा है। तो अब यहाँ पे ये तीनों कार्ड हैं जो रेजिस्टेंस बता रहे हैं, पर बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इस कनेक्शन को आगे बढ़ना ही है, कोई रुकावट नहीं है यहाँ पे। थोड़ी बहुत दिमाग की रुकावट है जो विद टाइम जाएगी। अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स प्लीज शो अस क्लियरली, वेरी क्लियरली। पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है। तो अगर आप रिकन्सिलिएशन भी सीख कर रहे हैं या फिर आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके पर्सन से, तो वो रिजॉल्व होगा। ये रिकन्सिलिएशन कार्ड बता रहा है, या फिर रिजॉल्व होना। अगर कोई परेशानी हुई है पुरानी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो रिजॉल्व होगी, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। एंड द सेकेंड कार्ड भी है, रिकन्सिडर का कार्ड है। ओके, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब ये रीडिंग इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, पर शायद ये जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ उसमें हो सकता है कि कुछ लोग आप में से ऐसे हों जो इस पर्सन या इस कनेक्शन या इस ऑफ़र को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे रहे हों, क्योंकि ये नया भी लग रहा है। तो रिकन्सिडर और पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है पर आप उसे नोटिस नहीं कर रहे हो, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि रिकन्सिडर। कुछ चीज़ है जो आप दोनों में से किसी एक ने सही नहीं की है इस कनेक्शन में। कोई है जो दूर जा रहा है कुछ, या फिर अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो वो यू हैव टू सी। ओके, रिकन्सिडर करना है, इट्स अप टू यू। ओके, तो इस कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखी हैं, बट इट्स अप टू यू का कार्ड आया है कि आप पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और निर्भर करती हैं कि आप इस कनेक्शन को कैसे आगे लेके जाएंगे। बहुत कुछ आप पे डिपेंड करेगा टॉरस। तो अगर हम, ये मैं हर लव रीडिंग में बोलती हूँ, इस बार मैंने सोचा था कि नहीं बोलूँगी तो मैं नहीं बोलूँगी, बट अगेन मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर एनर्जेटिकली खुद को आपने कहीं पे ब्लॉक करके रखा हुआ है या पास्ट से हील नहीं किया हुआ है, तो पास्ट को रिलीज़ करने की थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे सैजिटेरियस मतलब कि धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है। यहाँ पे जेमिनाई है मतलब कि मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वर्गो है मतलब कि कन्या राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल ओके, तो उसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एरीज, लियो और सैजिटेरियस। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा बहुत जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस भी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ।
सो वी हैव लेटर एन, एन फिर से आया है, डब्ल्यू फिर से आया है, यू है, बी है, आई, ई, ये ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हो और एक लेटर नहीं मिलता है तो यू कैन कंसिडर दिस एज दैट लेटर। और उसके बाद यहाँ पे जी है, यहाँ पे ई है, एल है, एन, डी, ई, क्यू, यू, ए, एस, एक्स, टी, आई, ओ एंड एफ। तो ये सारे लेटर्स हैं टॉरस। And all the very best for this. Take very, very good care of yourself, and I'll see you next time. Bye.